औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया था इन की पॉइंट्स की मदद से और आज की वीडियो लेक्चर में हम इसका टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा था तो वो लेक्चर देख लें ताकि टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ सकें और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मैं क्वेश्चंस आपको समझाता रहूँगा यहाँ पर। आप लोगों ने तैयार रहना है, अपनी कॉपीज़ आपने खोल लेनी है, 1 से लेके 15 तक नंबर डाल दें। मैं समझाता जाऊँगा, आप एबीसीडी में आंसर लिखेंगे और लास्ट में मैं करेक्ट आंसर्स आपको शो कर दूँगा ताकि आपको अपने मार्क्स पता लगे और फिर कमेंट करना होगा हमें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने मार्क्स बता सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आप हमारे किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप 033322433031 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। याद रहे, फ्री ऑनलाइन एमकैट ईकैट क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं जिसके ज़रिए हम अपनी तैयारी घर बैठे बड़े म्यारी अंदाज में कर सकते हैं। पहला सवाल है, विच इज द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कल पढ़ा है हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो आपको देखकर बताना है इनमें से कि कौन सा हमारे पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। अगला सवाल है, विच स्पीशी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला हैज द लार्जेस्ट रेडियाई। सर, मैं आपको यहाँ पर ये ट्रिक भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, गलत ऑप्शंस कैसे हटाने हैं और कम ऑप्शंस में से सही जवाब कैसे ढूंढना है। ए आर न्यूट्रल है, ठीक है। पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस कब बढ़ता है, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी क्लोरीन और यहाँ पर आप कह रहे हैं फास्फोरस। अब इन दोनों में से कोई एक सही जवाब है जो आपको ढूंढना है। विच कंपाउंड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्साइड ऑफ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड वाटर। पिछले लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि SiO2 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इतना बताना काफी है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। साथ साथ मैं आप लोगों को सवाल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द रेडियस ऑफ सेकंड एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि बाद वाले का आपके पास ज्यादा आना चाहिए और पहले वाले का कम आना चाहिए। अब सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में ताल्लुक रखते हैं और जब आप पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। स्ट्रोंशियम और कैल्शियम का ताल्लुक क्या है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ने प्रोडिक टेबल अब याद कर लिया है, तो उन्हें पता है कि स्ट्रोंशियम बाद में आता है और कैल्शियम पहले आता है। इसी तरह जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि पहले वाले का एटॉमिक नंबर कम होगा और दूसरे वाले का उसी ग्रुप में एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। चले भाई अगला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। जहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। तो मेरी इस बात से दो ऑप्शंस खुद ब खुद एलिमिनेट हो गए, P2O5 और SiO2। बचे दो ऑप्शन, Cl2O और Cl2O7। Cl2O का मतलब है O पर आता है -2 चार्ज, यहाँ पर दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पर अगर आप चार्ज निकालेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह Cl2O7 पर निकाल लीजिए, जिसमें क्लोरीन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। याद रखिएगा इस बात को, सही जवाब की तरफ आप पहुंचेंगे। Which of the following element would be expected to form the largest ion with a noble gas electronic configuration? Noble gas electronic configuration का मतलब है नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन या आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 और नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, यानी 2 शेल रखेगा। लेकिन क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यानी आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि लूज करने में एटॉमिक रेडियस कम होता है, बढ़ता नहीं है। ऑप्शन ए और डी फिर एलिमिनेट हो गए, बी और सी में सही जवाब ढूंढना है। इसी तरह आपको अपने फाइनल्स में भी आंसर्स को ढूंढना होता है। For the element in third period of the periodic table, which property decrease constantly? सर याद रखिएगा, जब भी आप पीरियड में जाते हैं तो क्या चीज कम होती है, सर रेडियस कम होता है। तो ढूंढिए और जवाब लगाइए इसका, शाबाश। X, Y and Z are elements in the same short period of a periodic table. The oxide of X is amphoteric, the oxide of Y is basic, and the oxide of Z is acidic. What is the order of increasing atomic यानी प्रोटॉन नंबर फॉर द एलिमेंट। अब बच्चों याद करो पिछला लेक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा है कहीं कि 1 और 2 के जो मेंबर हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, फिर 3 से आपके पास एम्फोटेरिक बनती है और फिर एसिडिक बनती है। तो इसी तरह अरेंज करके आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। नंबर 9, एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज हीटेड विद क्लोरीन।
The product is purified and then added to water. The resulting solution is found to be neutral. What is the element? भाई अब आपको पता है कि वो कौन है जो न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाता है। पिछला लेक्चर जिन्होंने सही से समझा था उन्होंने फौरन इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा और इसी तरह इंशाल्लाह फाइनल पेपर में भी जवाब ढूंढ लेंगे। Fruit juices and fizzy drinks such as lemonades are often sold in aluminum can. What is the most important reason why aluminum is a suitable metal? क्यों भाई एल्यूमिनियम को रिसाइकल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, एल्यूमिनियम बहुत अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट पर, या एल्यूमिनियम कोरोजन से रेजिस्टेंट शो करता है जब एसिड के साथ मिलाते हैं। आप जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं हम उसे रिसाइकल तो नहीं करते, डेंसिटी का ताल्लुक नहीं बन सकता, एल्यूमिनियम अबंडेंस नहीं है, तो सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। द स्पीशीज एआर यानी आर्गन, के प्लस यानी पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सी ए प्लस टू यानी कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम हो गई है ना। अब आर्गन में भी 18 हो गए, पोटेशियम प्लस में भी 18 हो गए और कैल्शियम प्लस 2 में भी 18 हो गए। इन व्हाट ऑर्डर डू दे रेडियाई इंक्रीज, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल से लार्ज की तरफ कैसे जा रहे होंगे। हम पढ़ चुके हैं सर कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, इतनी बात बताना काफी थी इस सवाल के जवाब के लिए। अगला, which statement concerning only the element in third period sodium to argon is correct? Element has exactly 4 atoms. Element with highest electrical conductivity is aluminium. Element with highest melting point is aluminium and element with the largest anion is chlorine. सर इतना यहाँ बता दूं कि जब आप सोडियम से आगे बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इससे हम इस जवाब को बड़ी आसानी से ढूंढेंगे। Which property of works elements of period 3 सोडियम से सल्फर तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज, क्या चीज मुसलसल बढ़ती है जब आप मूव करते हैं। तो सर एटॉमिक रेडियाई के बारे में सुना, कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन नंबर में से कहीं हमें जवाब ढूंढना होगा। नेक्स्ट आते हैं, एलिमेंट Q हैज अ लो प्रोटॉन नंबर, इट फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड अ क्लोराइड which when anhydrous is readily hydrolyzed by water, which group in the periodic table। देखो रट लो, एम्फोटेरिक आएगा तो क्या लिखना है आपको, अब आपके जहन में ये आ चुका है और आपने जवाब भी लिख दिया है। which is not a trend from left to right across the element of the third period। इनमें से क्या ट्रेंड नहीं है, atomic radius decrease, yes sir। the oxides of element change from acidic to basic, शायद हमने पढ़ा था बेसिक से एसिडिक में जाते हैं। the melting point decrease steadily, the compound of element change from ionic to covalent। देखिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो आपको जवाब सेलेक्ट करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 के 15 हमने लिख लिए और आइए अब सही जवाब मैं आपको दिखा देता हूं, अपनी कॉपीज को चेक कीजिए और जैसे ही आप इसको चेक कर लें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं अपने आंसर्स। और अगर आप शो नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे 0333224301 पर। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने की पॉइंट्स भी पढ़ लिए चैप्टर 1 के और 15 मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। चैप्टर 1 हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे फ्री एमकैट ई कैट प्रिपरेशन उनकी भी स्टार्ट हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों, आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।